वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से से जुड़े यूपी यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस आर इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है वह करने का प्रयास किया जाता है। जेन्युइन क्वेश्चन होंगे डेफिनेटली रिप्लाई किया जाएगा। इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। टेलीग्राम से विशेषकर अवश्य जुड़ें क्योंकि वीडियो बनाना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। हालांकि वीडियो डेली आपको अब मिलेंगे, ये आपका जो है चैनल के द्वारा मेरा ये आपसे वादा है कि अब डेली आपको वीडियो मिलेगा शाम को 5 से 7 बजे के आसपास। सबसे पहले आपको बता दें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपी के द्वारा टेलीग्राम पे भी इसकी सूचना आज हमने सुबह में ही आपको सबसे पहले अवगत कराया था। इसके पहले भी जो लास्ट वाला वीडियो मेरा था उसमें भी बताया था कि यूपी वीडियो की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में नोटिस बहुत जल्द आपको प्रकाशित किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इसी महीने लास्ट में डीबी भी होगा और फाइनली नोटिस भी प्रकाशित कर दिया गया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 12/62 जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट को लेकर मैंने आपको कहा है कि बहुत एक प्रकार से आपको समय मिल चुका है। ये मान के चलिए कि टाइपिंग जो है मई लास्ट में या फिर मई लास्ट में सर्वाधिक उम्मीद है कि आपकी टाइपिंग शुरू हो सकती है। मई लास्ट या फिर जून के प्रथम पखवाड़े में ही टाइपिंग की प्रक्रियाएँ प्रारंभ हो जाएंगी। और टाइपिंग जिनकी स्पीड नहीं है वो लोग बिल्कुल आराम से करें, विशेषकर जिनके लगभग जो है 7.5 से 9.5 नंबर के आसपास ज़्यादा हैं, यानी 7.5 से लेकर 9.5 के आसपास जिनके भी नंबर ज़्यादा हैं वह लोग विशेषकर बहुत ही अच्छे से टाइपिंग टेस्ट करें, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में छात्र अन्य जगहों पर चयनित हो चुके हैं। साथ ही साथ 4 जून के बाद कई महत्वपूर्ण अहम परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम यानी परीक्षाफल घोषित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र ऐसे होंगे जो हायर ग्रेड पे हैं, यानी कहा जाए 4200 और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर चयनित होंगे। तो इस परीक्षा को यानी जो टाइपिंग टेस्ट आपका स्किल टेस्ट होगा उसको स्किप कर देंगे, इसलिए ये प्रकार से आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि यूपी के द्वारा चुनावों के बाद सबसे पहले उम्मीद है कि चुनावों के बाद पहला जो विज्ञापन होगा वो पीईटी 2024 का विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, यह विज्ञापन जुलाई लास्ट में ही जारी किए जाने की सर्वाधिक प्रबल संभावना है। और पीईटी के बाद कुछ और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी विज्ञापन प्रकाशित किए जा सकते हैं। चूँकि पीईटी 2023 की वैलिडिटी आपकी जो है लास्ट तक है, यानी इस वर्ष के अंतिम तक है, और जो विज्ञापन आते हैं वो आपको मालूम है कि दिसंबर तक लगभग विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 महत्वपूर्ण विज्ञापन, 3 से 4 महत्वपूर्ण विज्ञापन और भी प्रकाशित किए जाएंगे, जिसमें संभावना है कि लेखपाल का विज्ञापन हो सकता है, लोअर पीसीएस क्या एक बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है, लाइब्रेरियन एएसओ का भी संभावना है कि इस पीईटी से आए, वो भी लास्ट में है, या फिर पीईटी 2024 से भी विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। वहीं पर इस पूरे जो बीच में समय मिला है इसमें लगभग जो है एएसओ, जेई और आपके मंडी परिषद, इन पे परीक्षा परिणाम जो है लगभग जो है अपने अंतिम चरणों में है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही चुनाव की प्रक्रियाएं संपन्न होंगी, बीच में अगर परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की संभावना है, चूँकि बहुत ही कम है, 2% 5% संभावना है। हालांकि बीच में संभावना होगी तो अवगत कराया जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद तुरंत आपके परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। वहीं पर आरओआर की विज्ञापनों की बात करें तो मैंने पूर्व में भी कहा है कि आरओआर की एक बहुत बड़ी भर्ती इसी वर्ष आपको देखने को मिलेगी, और यह भर्ती सर्वाधिक उम्मीद है कि अगस्त सितंबर के बीच प्रकाशित की जाएगी। साथ ही साथ वन दरोगा के बारे में जैसे भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। वहीं पर 55/12 वालों से मैं कहूँगा, जूनियर असिस्टेंट वालों से, कि आप तैयारी चुपचाप अपनी टाइपिंग की करते रहिए और रिटन एग्जाम की विशेषकर आप फोकस कीजिए। आपकी परीक्षा की सर्वाधिक जो संभावना है अगस्त लास्ट या फिर सितंबर के प्रथम पखवाड़े में ही परीक्षा की सर्वाधिक उम्मीद बनती है। विशेषकर सर्वाधिक उम्मीद जो है वह अगस्त लास्ट में बनती है, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। साथ ही साथ मुख्य सेविका में मैं आपको बता दूं कि जो आपको मैंने पूर्व में भी बताया है, लगभग 50 के आसपास जिनके भी ईडब्ल्यूएस का अगर मानक होगा तो लगभग 49 से 50 के आसपास कटाप बनेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी वाइज बना तो फिर आपकी जो है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि 53 से 55 जिनके भी हैं जनरल में, वहीं पे 51 से लगभग 53 के आसपास जिनके भी हैं ओबीसी में, और 47 से 49 के आसपास ईडब्ल्यूएस। और SC ST के बारे में मैंने बताया कि SC के बारे में 40 के आसपास और ST के बारे में लगभग 35 से 37 नंबर के आसपास